नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भक्ति भावना से आराधना करने वाली ये महिला कौन है पवन देव? वेशभूषा से तो ये ऋषि पत्नी लगती है, किंतु इसका मुख असुर नारियों जैसा है। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। पवन देव, वरुण देव, आपने भोलेनाथ की इस पुजारन महिला को पहचाना कि नहीं? नहीं नहीं देवर्षि। देवर्षि। नहीं? तब तो इस महान महिला का परिचय आपको देना ये मेरा परम कर्तव्य है। महान महिला? हाँ पवन देव, ये दैत्यराज सुमाली की पुत्री, ऋषि विश्रवा की पत्नी और क्या देवर्षि? नारायण नारायण, लंकेश्वर रावण की माता केकसी है। केकसी? हाँ, इस समय ये अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए शिव आराधना कर रही है। विश्व विजयी दैत्य सम्राट बनाने के लिए शिव आराधना? हाँ, ये इसी प्रकार एक सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूज कर जल में समर्पित करेगी और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके ही रहेगी। क्या देवताओं के हितैषी भगवान शिव अब दैत्यों की सहायता करेंगे? पवन देव, अभी अभी हमने प्रत्यक्ष देखा, भोलेनाथ की कृपा से रावण का विमान हमारी दिव्य शक्ति के प्रहार से सुरक्षित निकल गया। अब शिव शंकर यदि केकसी की भी कामना पूर्ण करें तो आश्चर्य कैसा। नारायण नारायण, भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि में ना तो कोई दुर्जन है ना ही कोई सज्जन है। जो जैसा उन्हें पूछता है भजता है वो वैसा उन्हें प्राप्त कर लेता है। वरुण देव, हमें समय व्यर्थ व्यतीत ना कर देवराज इंद्र को सूचित करना होगा, जिससे देवराज इंद्र केकसी की शिवाराधना खंडित करे। क्यों पवन देव? देवर्षि, क्या शिव कृपा एवं आशीर्वाद प्राप्त कर रावण स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करेगा? करेगा, अवश्य करेगा, क्यों नहीं करेगा। परंतु उसके लिए आप किसी की शिवाराधना में बाधा डालकर पाप के भागी क्यों बनते हैं? स्वर्ग की सुरक्षा करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है देवर्षि। नारायण नारायण, हे शिव शंकर, ये देवगण कर्तव्य की परिभाषा कैसी कैसी गढ़ लेते हैं। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण, अब शिवलीला के नए रूप उजागर होंगे, परंतु ये शिवलीला अवश्य ही अलौकिक होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम शंभवे नमः स्वाहा। केकसी समय तक आश्रम क्यों नहीं लौटी? कहीं क्रोध के आवेश में हमें बिना बताए लंका तो नहीं चली? ओम नमः शिवाय। 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 केकसी, ओम नमः तुमने हमें बताए बिना ही शिवाय। शिव आराधना प्रारंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
देखिए, देखिए देवराज, 1 सहस्त्र पार्थिव शिवलिंग पूजने का संकल्प यदि केकसी ने पूर्ण कर लिया तो क्या पवन देव? तो निश्चित ही देव दुष्ट शत्रु रावण शिव कृपा प्राप्त कर उन्मत्त हो जाएगा तथा निश्चित ही स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। वो दुष्ट रावण स्वर्ग पर आक्रमण तो तब करेगा ना पवन देव, जब हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने देंगे। अर्थात साधारण सी बात है, इतना भी नहीं समझे? हम केकसी का संकल्प पूर्ण होने ही नहीं देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, केकसी, ओम नमः क्या तुम आश्रम लौटने की इच्छुक नहीं हो? ओम। क्या आपके इस प्रश्न से मेरे पुत्र रावण के प्रति आपका द्वेष प्रकट नहीं हो रहा है ऋषिवर? रावण के प्रति द्वेष? हाँ ऋषिवर, हाँ। जब मैंने अपने पुत्र रावण को विश्व विजयी बनाने के लिए 1 सहस्त्र शिवलिंग निर्मित करने का संकल्प कर लिया है, तब आप क्या उसे खंडित करने के लिए यहाँ पधारे हैं? केकसी, आपका पाखंड प्रदर्शित हो गया है ऋषिवर। अपने पुत्र से द्वेष करने वाला अपने आप को ऋषि कहता है, अपने द्वेष के कारण शिव आराधना को खंडित करता है। इतनी कठोर न बनो केकसी, इतनी कठोर न बनो। भला हमें कैसे पता चलता कि तुमने शिव आराधना का संकल्प किया है? ये क्या हुआ? ये कुकृत्य आपने किया है और मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ? नहीं केकसी, नहीं। मुझे ज्ञात था कि आप मेरी कोई आराधना, कोई संकल्प पूरा नहीं होने देंगे। मुझ पर विश्वास करो केकसी। विश्वास? आप जिसे पाखंडी पर विश्वास? आपने मेरे पुत्र रावण के विरुद्ध अपने माया कपट की चाल चली है। रावण माता केकसी, ये कपट की चाल नहीं, इंद्र की चाल है, इंद्र की चाल। देवराज इंद्र? हाँ देवराज इंद्र, हम तुम्हारा ये शिव आराधना का संकल्प कभी पूर्ण नहीं होने देंगे, क्योंकि यदि ये संकल्प पूर्ण हो गया तो रावण और अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाएगा। मेरी शिव आराधना में बाधा पहुंचाने वाले दुष्ट इंद्र, मेरा पराक्रमी पुत्र रावण तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। अपने पति का हर क्षण अपमान करने वाली रावण माता केकसी, हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने से पूर्व ही उसे समाप्त कर देंगे। तू ऐसा नहीं करेगा। रावण माता केकसी, अब तुम इस पार्थिव शिवलिंग को पूजना तो दूर, बना भी नहीं पाओगे। इंद्र को यहाँ बुलाकर आपने अपने पाखंड का और एक पृष्ठ उजागर कर दिया ऋषिवर। मैंने इंद्र को नहीं बुलाया मुझे केकसी। ज्ञात था कि मेरे पुत्र के विरुद्ध ऐसा घृणित षड्यंत्र रचने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता, किंतु आप स्तर से इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हो केकसी। जो स्वयं पाखंड की मूर्ति हो, जिसका प्रत्येक आचरण स्वयं ही मिथ्या हो, उस पर मिथ्या आरोप? तुम अपने पति का ही नहीं, अपितु एक ऋषि का अपमान कर रही हो। भोलेनाथ तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। और किसी की पूजा खंडित करने के लिए आपको अवश्य क्षमा करेंगे। मैं भी देखती हूँ ऋषि, भक्ति की शक्ति अधिक है अथवा षड्यंत्र की। मैं अपनी शिवाराधना पूर्ण करके ही रहूंगी।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवराज इंद्र, तुझे ज्ञात नहीं कि तू किसका परिहास और अपमान कर रहा है? मेरा पुत्र पराक्रमी दशानन रावण तेरा ऐश्वर्य और वैभव इसी मिट्टी में मिला देगा। जितनी इच्छा हो उतना अट्टहास कर ले दुष्ट इंद्र, क्योंकि अब तेरा अट्टहास करने का समय समाप्त हो गया है। तू रावण के क्रोध से नहीं बच पाएगा। पराक्रमी रावण के समक्ष तू अश्रु बहा बहा कर अपने प्राणों की भीख मांगेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा केकसी। ऐसा ही होगा। ऐसा तब होगा ना जब हम तेरी शिवाराधना पूर्ण होने देंगे। हम तेरी शिवाराधना कभी पूर्ण नहीं होने देंगे केकसी। मैं भी रावण की माता हूँ। एक बार जो निश्चय कर लूं, उसे पूरा करके ही रहती हूँ। हम तेरी कामना कभी भी और कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिवाराधना का संकल्प तो अब मैं लंका में पूर्ण करूंगी दुष्ट इंद्र, और तू देखता रह जाएगा। केकसी। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। आश्चर्य कैसा नारद? शिव लीला के विभिन्न रूप देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ देवादिदेव। शिव लीला में कैसा आश्चर्य देव ऋषि? नारायण नारायण। नंदी महाराज, रावण की माता केकसी एक ओर तो शिव भक्ति का ढोंग कर रही है और दूसरी ओर अपने पति ऋषि विश्रवा को निरंतर अपशब्द कह रही है। उसकी इस दोहरी भूमिका का मुझे अपार आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा देव ऋषि? भृंगी, शिव भक्ति का ढोंग करने वाली केकसी का अपने पति के प्रति निरादर क्या शोभनीय है? एक शिव भक्तिन के ऐसे आचरण पर आश्चर्य व्यक्त नहीं किया जाएगा। चतुर नारद, इस समय कैलाश आने का तुम्हारा प्रयोजन कोई अन्य है। भोलेनाथ, अपने भक्त पर ऐसा कठोर आरोप न लगाएं। मैं तो केकसी के आचरण से दुखी होकर ही कैलाश आया था। तुम सत्य नहीं कह रहे हो नारद, क्योंकि तुम स्वयं कह रहे हो कि केकसी भक्ति नहीं, भक्ति का ढोंग कर रही है। ढोंगी और पाखंडी के आचरण से तुम दुखी अथवा आश्चर्यचकित हो, यह असंभव है। कहीं केकसी की उत्तेजना का कारण तुम ही तो नहीं हो नारद? तुम्हारी प्रेरणा पाकर ही तो केकसी शिव भक्त नहीं बन गई है। प्रभु अपने इस दास पर ऐसा मिथ्या आरोप न लगाएं। सुमाली दैत्य की पुत्री दैत्यानी केकसी से पति के प्रति अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यदि यह सत्य है नारद, तो शिवलीला को दोष क्यों दे रहे थे? देव ऋषि, आपको तो ज्ञात ही है कि भगवान भोलेनाथ किसी के स्वभाव में असमय परिवर्तन नहीं लाते। नारद, तुम हर घटना को शिवलीला से जोड़कर हर एक के मन में भ्रम उत्पन्न करते हो। नारायण नारायण। भोलेनाथ, यदि मैं कोई भूल कर रहा हूं तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, मुझे प्रताड़ित ना करें, यही मेरी आपसे विनती है। हम इस बात से अपरिचित नहीं है नारद कि केकसी को शिव भक्ति के लिए तुमने ही प्रेरित किया है। और तुमने ही
पवन देव और वरुण देव से कहकर देवराज इंद्र को केकसी की शिव आराधना खंडित करने के लिए उत्तेजित किया। क्षमा भोलेनाथ, कृपया मुझे क्षमा करें। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। हम तुम्हारी भूलों के लिए तुम्हें प्रताड़ित नहीं करेंगे नारद, क्योंकि यह भविष्य में घटने वाली घटनाओं का संकेत है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, माता पार्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। तुमने अपनी नारदीय लीला पुनः प्रारंभ कर दी नारद। अर्थात पार्वती का उल्लेख कर तुम भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ज्ञात करने के इच्छुक हो। नहीं नहीं भोलेनाथ, मैं सत्य ही माता पार्वती के दर्शनों का अभिलाषी हूँ। आपकी इच्छा इस समय पूर्ण नहीं होगी देव ऋषि। क्यों नंदी महाराज?